भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी गायिका जो बेहद कम उम्र में ही बन गई हिंदी सिनेमा की खूबसूरत सिंगर। ये गायिका जितनी अपनी खूबसूरती के लिए जानी गई, उससे कई ज़्यादा अपनी आवाज़ के लिए जानी गई। तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां तेरे भी शूना ही शूना। एक रियलिटी शो को जीतकर रातों रात सबकी नज़र में आई और सफलता की ओर दौड़ रही इस लड़की ने कैसे अपने पूरे परिवार से बगावत करके अपने से 13 साल बड़े एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी करके झेला दर्दनाक दुख और 1 साल में ही दे दिया तलाक। तलाक के बाद क्यों इस सिंगर को गाने मिलने बंद हो गए और क्यों इनकी आवाज़ को लेकर बॉलीवुड के कुछ फिल्म मेकर्स अपने में ही भिड़ गए। इस सिंगर ने कौन से म्यूजिक शो के राज खोलकर सबको हैरान कर दिया, बताएंगे और भी बहुत कुछ इस मधुमय गायिका के बारे में, तो बने रहे अंत तक। मैं उस पे मर गई, जरा उसको बता। देख लख लख परदेसी गाल, ain't nobody like mine। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगर सुनिधि चौहान की, जिसने संगीत की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया और अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों का दिल जीता और अपनी अद्भुत गायकी से इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगा। दोस्तों, सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें संगीत का शौक बचपन से ही रहा। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया। उनके पिता एक थिएटर के कलाकार थे, जिन्होंने सुनिधि को संगीत की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। महज 6 साल की उम्र में सुनिधि ने स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर दी। सुनिधि की मेहनत देखकर इनके परिवार ने इनका साथ दिया, लेकिन इनको बड़े स्टेज पर लाने वाली अभिनेत्री तबसुम जी थी। यह दिल्ली में अपने हिट शो तबसुम हिट परेड के लिए दिल्ली आई थी। जब यह प्रोग्राम चल रहा था, तब सुनिधि बिना कुछ सोचे समझे तबसुम जी से मिलने पहुंच गई और उनसे अपने गाना सुनने की बात कही। तबसुम ने पहले 8 साल की सुनिधि को मना कर दिया, लेकिन सुनिधि की जिद के आगे तबसुम उनका गाना सुनने के लिए तैयार हो गई। सुनिधि ने जैसा गाना शुरू किया, वह सुनिधि की सुरीली आवाज़ सुनकर हैरान रह गई और सुनिधि ने अपने गायन का हुनर दिखाकर सबको तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। तबसुम ने इनके परिवार को मुंबई आने की बात कही। बेटी के भविष्य के लिए पूरा परिवार दिल्ली से मुंबई एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे आना मेरी बाहों में आए, जो मन है प्यासा तो जोर कर, ये दिन में भी शोर कर। मुंबई आकर यह तबसुम जी से मिली और उन्होंने इन्हें ख्याम जी, नौरार जी, आदेश कुमार और म्यूजिक इंडस्ट्री के एक बड़ी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मिलाया। छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों। लेकिन इन्हें हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक देने वाले संगीतकार आदेश श्रीवास्तव थे। आदेश जी ने साल 1996 में सुनील शेट्टी की फिल्म शास्त्र में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका दिया और इस तरह से इनकी शुरुआत हुई फिल्मों में। एक हाथ को ऊंचा उठा ले, ओ मंदिर की घंटी सजदे की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी पाए। हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं। साल 1996 में
इन्होंने दूरदर्शन पर मेरी आवाज़ सुनो एक म्यूज़िकल शो में हिस्सा लिया और अपनी कड़ी मेहनत से उसे जीता। इसके बाद 2000 के दशक में सुनिधि की मुलाकात सोनू निगम से हुई। सोनू सुनिधि की काबिलियत को जानते थे, इसलिए सोनू ने इनकी मुलाकात म्यूज़िक डायरेक्टर संदीप चोटा से कराई और संदीप ने सुनिधि को फिल्म मस्त में एक गाना दिया। जितने पास पास धड़कन के है राज, जितने पास इसके बाद सुनिधि को 3 बड़ी फिल्मों में गायन का मौका मिला, जिसमें बड़े दिल वाला, जानवर और दहेज शामिल थी। अब सुनिधि का करियर सफलता की ओर बढ़ने लगा था और यह सबकी नज़रों में आ रही थी। अब सुनिधि सभी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन गई थी, क्योंकि उस वक्त सुनिधि के गाने रिकॉर्ड तौर कमाई कर रहे थे। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी चलिया, मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे आना मीदानम शब गुज़र। सुनिधि ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के लगभग सभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है और हिंदी सिनेमा को अपनी आवाज़ से एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे आना मीदानम शब गुज़री तो जग सोया। दोस्तों, ये तो रहा सुनिधि के गायन की दुनिया का सफ़र। यदि उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अपनी 40 साल की उम्र में 2 बार शादी की है। इनकी पहली शादी 18 साल की उम्र में कोरियोग्राफर बेबी खान से हुई थी। बेबी खान अहमद खान के छोटे भाई थे। यह लव मैरिज थी। इस शादी से सुनिधि के परिवार वाले कभी राजी नहीं थे, लेकिन सुनिधि बेबी के प्यार में पागल थी। सुनिधि को बेबी खान के परिवार ने भी कभी नहीं अपनाया था और बाद में यह रिश्ता खत्म हो गया। धीरे धीरे सुनिधि परिवार की मदद से संभल गई और 9 साल बाद म्यूजिक कंपोजर हितेश सोरिक से लव मैरिज कर ली। शादी के बाद सुनिधि ने एक बेटे को जन्म दिया। हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू, हाँ रे भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने। सुनिधि को अपने करियर में कई अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें उन्हें 14 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन के साथ 3 में जीत मिली है और वह 2 बार आईफा और 1 बार जी सिनेमा अवार्ड भी जीत चुकी है। तो दोस्तों, ये था सुनिधि चौहान का संगीत और जीवन का सफ़र, जिसमें इन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। दोस्तों, सुनिधि की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने सपनों का पीछा करना कभी ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत और लगन के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।